तो ये वाली वीडियो जो है वो एजुकेशन साइड के थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली हमारी जनरेशन के लोगों के लिए जो कि ये सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन डेटिंग इस सब में इन्वॉल्व रहते हैं, और उन पेरेंट्स के लिए भी जो कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ऐसे ऑनलाइन कोई इंसिडेंट हो जाने के बाद उनको क्या करना चाहिए। सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं समझा दे भाई यूट्यूब चैनल। तो वैसे तो इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो ये रहेगा कि अगर आपकी प्राइवेट पिक्चर्स या प्राइवेट मीडिया ऑनलाइन लीक हो जाए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बट सबसे पहले हम एक स्कैम के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेशली लड़कों को टारगेट करता है, और अगर आप एक लड़के हो तो आपको इससे बच के रहना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर आपको बीच में ऐसा भी लग सकता है कि यार इस सब के बारे में तो हमें पता है तो हम बच सकते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा आगे तक सुन लेना, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी बताने वाला हूँ जिससे आप चाहे जितने भी समझदार हो, जितनी भी आपके पास ज्ञान हो, तब भी आप नहीं बच पाओगे। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉल स्कैम्स के बारे में, और आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके अंदर होता क्या है, सपोज़ आप एक लड़के हो और आप इनोसेंट हो और आप थोड़ा बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको ये टारगेट करते हैं स्कैमर्स, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं डेटिंग वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, या फिर आप कोई पॉर्न वेबसाइट यूज़ करते हो तो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह इस सबको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और आपको मैसेज करना शुरू करेंगे सोशल मीडियाज़ पे। और मैसेज करते हैं लोग लड़कियों की फ़ेक आईडी बना के, तो अगर आपने इनका रिप्लाई कर दिया तो उसके बाद ये लोग चैट को, कन्वर्सेशन को थोड़ा क्लोज लेके जाएंगे। क्लोज ले जाने के बाद ये थोड़ी इंटीमेट बातें करने आपसे शुरू करेंगे, और इवेंचुअली आपसे आपकी प्राइवेट मीडियाज़ निकलवा लेंगे, या तो फ़ोटोज़ के लिए बोलेंगे या वीडियोज़ के लिए बोलेंगे, या फिर वीडियो कॉल करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और अगर ये सब इन्होंने कर लिया तो ये लोग आपको थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। और इन केस ऐसा भी आजकल हो रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी करा उस कन्वर्सेशन के अंदर, तो तब भी ये लोग आपकी नॉर्मल फ़ोटो को लेके किसी ऐसी गंदी फ़ोटो के ऊपर मॉर्फ कर देंगे, और उसके बाद आपको थ्रेट करना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर फिर बाद में क्या होगा कि ये बोलेंगे कि यार हमें इतने पैसे दो, वरना ये जितनी भी मीडिया है हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे और आपकी फैमिली को भेज देंगे, और आपकी इमेज ख़त्म हो जाएगी। आप लोग डर के पैसे दे दोगे, अगर नहीं दोगे तो आपकी ऐसे डल जाएंगी फ़ोटोज़ वगैरह सारी। और उसके बाद अगर तब भी आप पैसे नहीं देते हो तो ये लोग यूट्यूब का हेड बन के, सीबीआई का हेड बन के, साइबर क्राइम का हेड बन के तब आपको फ़ोन करेंगे कि भैया आपकी ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग जो वो हैं मीडिया है, ये सोशल मीडिया पे डली हुई है, तो आपको ये हटवानी है, तो ये मैटर सेटल करा लो हमसे और इतने पैसे लगेंगे। तो इवेंचुअली आप फंस चुके हो। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यार ऐसे कोई भी आपको डायरेक्टली कॉल करके, सीबीआई वगैरह आपको ऐसे कॉल नहीं करेगी, और अगर करती भी है तो आपको इनफैक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का ये आपको धमकी देंगे, और स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं इनफैक्ट कि ये देखो यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं। तो उससे डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो डलते ही यूट्यूब वाले खुद उड़ा देंगे अगर उसमें कोई ऐसी इंटीमेट चीज़ है। तो यूट्यूब खुद अलाउ नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी चीज़ें रखना। तो उस सब चीज़ों से सबसे पहले आपको डरना नहीं है। और दूसरी चीज़, इनको पैसे तो नहीं देने, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने पैसे दे दिए तो ये बाद में आपकी पिक्चर्स डिलीट कर देंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो इनको पैसे नहीं देने हैं, और किसी भी तरीके के कॉल से डरना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप इन स्कैम में अभी तक फंसे नहीं हो तो ट्राई करो, ऐसे किसी अनोनिमस आदमी से बात ही मत करो यार। और सोशल मीडिया पे सिक्योरिटी फीचर्स को यूज़ करो, अपने प्रोफाइल को थोड़ा सिक्योर करो, क्योंकि बहुत से केसेस आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि ये लोग आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं और वहाँ से आपका डेटा निकाल लेते हैं। तो ट्राई टू यूज़ सिक्योरिटी फीचर्स, अच्छे पासवर्ड्स लगाओ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना शुरू करो, और अपने प्रोफाइल को बेसिकली सिक्योर रखो, तो आप थोड़ा बचे रहोगे। इसके बाद ऐसे किसी अनोनिमस कन्वर्सेशन में मैंने आपको बोल ही दिया कि ऐसे इन्वॉल्व तो होना ही नहीं। अगर आप नहीं जानते हो तो अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर ही नहीं करनी है ऐसे। और इनकेस अगर आपको ऐसे एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है, आपको इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, तो ट्राई टू डू इट अनोनिमसली यार। कोई एक अनोनिमस प्रोफाइल बना लो और उसके थ्रू ये सब काम आप कर सकते हो ईजिली। तो आपकी इससे आपका प्रोफाइल भी सेफ़ है, आपकी इमेज भी सेफ़ है, और आप जो आप करना चाह रहे हो वो कर भी रहे हो। और प्राइवेट पिक्चर्स क्लिक करना तो अवॉइड ही करो, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा, अभी बहुत से चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए थे इंडिया के अंदर, और ये सामने आया था कि वो लोग गैलरी का एक्सेस तक ले रहे थे, जबकि उन ऐप्स को ज़रूरत ही नहीं है। कैलकुलेटर जैसा ऐप गैलरी का एक्सेस ले रहा था। तो हो सकता है कि ऐसे मैलिशियस ऐप्स के थ्रू भी आपका डेटा लीक हो जाए। तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग प्राइवेट पिक्चर्स, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरनेट हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी। आपको इतना याद नहीं रहेगा जितना इंटरनेट को याद है। अगर ऐसी कोई चीज़ जो 10 साल पहले भी इंटरनेट पे डली होगी ना, वो हो सकता है अगले 100 साल तक भी डली रहे किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। एक सोर्स से डल के वो ऐसे ब्रांच होती जाएगी, और किसी ना किसी एक जगह पे वो आपको मिल जाएगी।
तो इस चीज़ से आपको डर के रहना ये नहीं है कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई अगर इन केस इंटरनेट पे चली भी गई तो डिलीट हो जाएगी किसी कुछ ना कुछ करके, तो ऐसा नहीं होता है भाई। इंटरनेट हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी और वो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सिस्ट करेगी कहीं ना कहीं तक। तो अवॉइड करो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना। एंड इन केस आप ऐसे किसी सिनेरियो में फंस चुके हो, सपोज आपकी प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं, तो रीच आउट करो यार लोगों को, अपने में दब के मत रहो, क्योंकि ये डिप्रेशन को भी लीड करता है और बहुत से सुसाइड केसेस भी आते हैं ऐसे सिनेरियोज़ में। तो प्लीज़ लोगों से रीच आउट करो। बहुत से आपके दोस्त हैं वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे और आप पुलिस को रीच आउट कर सकते हो, आप साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट को रीच आउट कर सकते हो, और इनफैक्ट आप एक अनोनिमस कंप्लेंट डाल सकते हो यार। cybercrime.gov.in पे जाओ और एक अनोनिमस कंप्लेंट फाइल कर सकते हो वहाँ पे, जहाँ पे आपका नाम और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो छुपी रहेगी, हिडन रहेगी, और आप कंप्लेंट भी कर दोगे इनफैक्ट। तो वहाँ पे जाके प्लीज़ कंप्लेंट करो। और सबसे पहले तो ऐसा कोई भी आपके साथ सिनेरियो हो रहा है तो कन्वर्सेशंस का स्क्रीनशॉट लो एज एन एविडेंस, जो कि आपके बाद में काम आ सकता है। ये सब तो कुछ चीज़ें हो गई जो आपको करनी चाहिए। अब इसके बाद में थोड़े लीगल एस्पेक्ट बता देता हूँ जो कि इन सब सिनेरियोज़ में काम आते हैं, और आप इन सेक्शंस का, इन लीगल एस्पेक्ट्स का यूज़ करके अगर आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बंदा है, अगर आप एक लड़की हो और अगर आपको कोई लड़का ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ से डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, मतलब कोई भी सिनेरियो है, अगर आपको कोई थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये सब बता के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि बेसिकली लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पुलिस हो गई और ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हो गया, ये सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको उल्टा हरास करने के लिए नहीं है। तो इनको रीच आउट करो, और आप किस वे में भी रीच आउट कर सकते हो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर ये कुछ सेक्शंस है जो मैं आपको बताऊँगा, ये एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सेक्शन 354D, जो कि स्टॉकिंग से रिलेटेड है। अगर आप एक लड़की हो और अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि कोई लड़का आपको स्टॉक करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल सकते हो और उसको सज़ा भी मिल सकती है 5 साल तक की, और हो सकता है सेकंड मोशन में वो 10 साल तक की भी हो जाए। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 507 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसके अंदर बताया हुआ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन अनोनिमस कॉन्वर्सेशन, यानी कि कोई क्रिमिनल इंटेंट से आपको मैसेज कर रहा हो कि कोई अनोनिमसली, तो उसके खिलाफ ये सेक्शन 507 इन्वोक होता है। और इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 509, यानी कि इसके अंदर आपको बताया गया कि अगर आप एक लड़की हो और कोई भी लड़का या फिर कोई भी पर्सन आपके खिलाफ कोई ऐसा जेस्चर करने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा एक्ट करने की कोशिश करता है जो कि आपकी पर्सनल, मतलब आपकी इमेज को हार्म करेगा, जैसे कि लड़के कोई कमेंट पास करते हैं आपको हैरास करने के लिए, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है सेक्शन 509 के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम 67 ऑफ IT एक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। इसके अंदर बताया गया है सेक्शन 67 के अंदर कि अगर कोई किसी इंसान की वजह से आपकी प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो रही हैं या कोई कर रहा है आपकी प्राइवेट पिक्चर्स लीक, तो उसको सज़ा मिल सकती है 5 साल तक की, और उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है 5 लाख तक। इसके बाद एक बहुत बढ़िया रेमेडी लड़कियों के लिए है, जो कि ये हमें बताई गई है सेक्शन 108 सब सेक्शन 1 ऑफ सब क्लॉज A के अंदर, जिसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि अगर आप एक लड़की हो और आपको ऐसा लगता है कि किसी लड़के के पास आपकी प्राइवेट पिक्चर्स हैं और वो इन फ्यूचर इन्हें सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन अपलोड कर सकता है, तो आप डायरेक्टली अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो और उसके पास कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, और फिर उस मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस इंसान को कॉल करे और उससे एक बॉन्ड साइन कराए कि ऐसा कोई भी एक्ट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हमें दी हुई है, बहुत बढ़िया रेमेडी है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए। आप डायरेक्टली, इनकेस अगर आपको डर लग रहा है तो आप डायरेक्टली जाके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर हमें ये बताया हुआ है अगर कोई आपको धमकाने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की, कि ऐसे प्राइवेट पिक्चर्स में आपकी डाल दूंगा, ऐसे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा, तो उस केस के अंदर सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पेनल कोड इन्वोक होता है, जिसके अंदर आप कंप्लेंट डाल सकते हो। और इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट। अगर इसके अंदर ये बताया हुआ है कि अगर कोई आपकी अनोनिमसली चुपचाप पिक्चर खींच ले, स्पेशली लड़कियों के लिए, अगर किसी लड़की की, कोई लड़का या लड़की कोई भी अनोनिमसली ऐसे प्राइवेट पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो उस केस के अंदर ये वाला सेक्शन इन्वोक होता है। तो ये वाले सेक्शंस बेसिकली मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप बेसिकली डरो नहीं, क्योंकि अगर आपको कानून पता होता है तो बेसिकली डरने की क्या बात है, क्योंकि अगर आप लीगली सही हो तो आप सही हो फिर तो इन सारे सेक्शंस को आप गूगल कर सकते हो, या फिर अगर आपको डीप में पढ़ना तो आप गूगल से पढ़ सकते हो।
और बेसिकली ये वाले सेक्शंस के थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि जो आदमी आपको डरा रहा है आप अब उसे डरा सकते हो। आप उसे ये सब सेक्शंस बता सकते हो, आप उसे ये शो कर सकते हो कि भाई यस हमें पता है ये सब चीज़ें। तो वो बेसिकली आपको शायद हरास करना बंद कर दे, क्योंकि बेसिकली जो जितने भी स्कैमर्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में होते हैं। क्योंकि हल्का सा भी इनको डाउट होता है ना, हल्का सा भी लगता है कि बात इनके अगेंस्ट पे जा सकती है, तो ये लोग एक तरीके से छोड़ देते हैं, वहाँ से वो अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ट्राई ले ही नहीं सकते उसके आगे। हल्की सी चूक हुई और ये लोग फंस जाएंगे, तो ये लोग डर जाते हैं, आपसे भी ज़्यादा डरपोक होते हैं इस केस के अंदर। तो इनको उल्टा डराओ, इन सेक्शंस का यूज़ करो, आप लोग सही हो, कानून आपके साथ है, और कंप्लेंट करो, इनको डराओ यार, और सही रहो यार, बच के रहो इन सब चीज़ों से। बाकी दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि इन सब चीज़ों की नॉलेज इस जनरेशन के अंदर हर एक इंसान के पास हो। और बाकी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।